नमस्ते चरणा भजामि राधां अरविन्द नेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की बात है, बहुत दिन के बाद आप लोग के दर्शन हुआ है। कोविड होने के नाते आ ही नहीं पाया, ना आप लोग बुलाया ना मैं। कम से कम बुलाती तो अच्छे रहता, आया करे चले जाया करे है ना। क्या कीर्तन करते हैं, श्याम आया करे और चले जाया करे बंसी के तान सुनाया करे। तो ना आप लोगों ने बुला न मैं आया, ना आप लोग बंसी के तान सुनाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसे भी वो सौभाग्य क्रम से हम लोग आज एकत्रित हुए। जीवों के जब ऐसी सौभाग्य उदित होता है तब जीव सत्संग में भाग लेते हैं। अनेकों जन्माना अनेकों जन्म बहु जन्म की जब सुकृति जब पुष्ट हो जाता है तब जी ही सत्संग करते हैं। सबके भाग में नहीं होता। अनेकों जन्म की सुकृति पुण्य उदित होने पर तब सत्संग में बैठते हैं। संसार के लोग संसार के कार्य में कितने व्यस्त रहते, फुर्सत नहीं है। किसी के पूछो कि घर में सत्संग करना है, कौन आएगा? समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। अच्छा, सबके सब पास ही एक ही उत्तर क्या होता है, क्या नहीं है? समय नहीं। समय कहाँ गए? घड़ी तो है कब कहते कि समय नहीं है? ये शब्द किसने लिखा? सुकृति ने।
है? सिनेमा आदि देखने के लिए और क्या क्या देखने के लिए कितने समय निकाल जाते है कि नहीं? किंतु जब हरि कथा सत्संग उसमें समय नहीं, इसलिए तुलसीदास जी कहते दुर्लभ कार्य है। किसी के घर में धन संपत्ति हो, सुंदर पत्नी भी हो, है, किंतु सत्संग अतीब दुर्लभ हो है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में वर्णन करते हैं, दुर्लभो मानुषो देहिनां खनभंगर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्री सुखदेव गोसाई पाद कहते हैं, ये महाराज परीक्षित सुनो, ये मनुष्य शरीर क्या है? अतीव दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ क्यों कहा गया? अति सहज से नहीं मिलता। 84 लाख जनी भ्रमण करते करते इसी सौभाग्य क्रम से ये मनुष्य शरीर मिला। पद्म पुराण में तो इसके एक स्टेटमेंट भी दिया गया, जलजा लवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र शंख 30 लक्षानि पशव 20 लक्षानि पक्षिणा 10 लक्षानि पशव और 4 लक्षानि मानव। कितना हो गया? गिना ही नहीं शायद आपने। 84 हो गया। वो बात नहीं हो, आप बोल दिया। जलजा लवलक्षानि, जल में पानी में रह करके 9 लाख कैसे कैसे जल में जो जीवात्मा रहा, मछली आदि होकर के हम लोग बिताए। जलजा लवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावरा लक्ष विंशति 20 लाख जनी स्थावर होकर के, पेड़ पौधे, यहां तक भी पत्थर होकर ही जन्म लिया है। कोई पत्थर होकर जन्म लेता है? पर्वत होकर के कौन जन्म लिया था? पत्थर में भी 3 लाख की कथा सकते ना, वो तो हिसाब से दे दे उनके पति ने, जाओ पत्थर बन जाओ। जब त्रेता युग में जब रामचंद्र आएंगे और रामचंद्र के चरण स्पर्श से हम ये पत्थर से मुक्त होगी। जलजाल स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र शंख का है। विष्ठा आदि में, पायखाना आदि में कीड़े होते हैं, हिलमिल करते रहते हैं। खाने के समय स्मरण मत करना है, हिलमिल करते रहते हैं। ऐसे कृमि होकर के जन्म चला गया है। विष्ठा की कृमि कहा जाता है। कृमया रुद्र शंख कितने? 11 लाख है। कृमया रुद्र शंख 30 लक्षानि पशव, 30 लाख जो है पशु जने भी चला गया है। 10 लक्षानि पक्षिणा, और 10 लाख पक्षी होकर के चले। और अंत में ऐसे करते करते 80 लाख जनी चले गए, और रह गया कितना? 4 लाख। वो 4 लाख जो मनुष्य जनी, वो भी ना जनी कैसे कैसे के जन्म लिया है। कैसे म्लेच्छ जनी हम लोग प्राप्ति कर लिया है। बस जैसे ही हो, अब ये मनुष्य जनी मिला। इस मनुष्य जनी के तात्पर्य क्या है? बड़ी बड़े भाग्य से मानव जतनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ नीता। तुलसीदास जी का भागवत की श्लोक है, दुर्लभो मनुष्य देहिनां खनभंगर है। हंसी मजाक की बात नहीं है, वास्तविक सत्य है। ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है। हम लोग सब आए किस लिए? आए थे हरि भजन के लिए, लागे है। हम लोग सब आया किस लिए संसार में? हरि भजन करने। कहते महाराज हरि भजन तो कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, थोड़ा वो समय मिल जाए वो कर लेते हैं। तो जो करते हैं वो भी भगवान है, किंतु इससे नहीं काम नहीं बनेगा।
है? अच्छी तरह से करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये मनुष्य शरीर को दुर्लभ है, और ये मनुष्य शरीर इसलिए दिया गया परिभजन करने के लिए, भगवत नाम जप आदि करने के लिए, माने अथवा नहीं माने करना। इसलिए 4 लाख मनुष्य जन्म नाजरी कैसे कोल भील आदि अनेक जो है म्लेच्छ आदि मनुष्य शरीर चले, जैसे भी अभी इस शरीर हमको मिला है, इसलिए भगवान की भजन करें और इस शरीर में भजन भी करें। कितने रोग शोक भी है। ईदं शरीरं सतसंधि जर्जम, ईदं शरीरं सतसंधि जर्जम, ईदं शरीरं व्याधिरं मंदिरम। ये शरीर क्या है? और व्याधि यानी रोग की मंदिर है। मंदिर में कौन रहता है? कौन रहता है मंदिर में? भगवान रहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर भी मंदिर में कौन विराज कर रहे हैं? सारे रोग विराज कर रहे हैं। बिल्कुल सब अपने घोंसला बना करके रखे। देखो एक प्रकार कीड़ा होता है ना, तो मिट्टी देकर वो अपने छोटे छोटे घोंसला बना लेते हैं। देखा आपने? अभी बरसात कल आती है ना, और कीड़ा ना देखो आपके वो क्या बोलते हैं, ततैया जैसी होती है, बहुत काटने से बहुत पीड़ादायक होता है, ऐसे सूझ जाता है। वो ऐसे बनाते रहते हैं और उसमें अपने अंडा दे देते हैं और फिर उसमें बच्चा। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, ईदं शरीरं सतसंधि जर्जरम। इस शरीर में कितने संधियां है और रोग शोक भरा हुआ है। एक रोग नहीं है, कितने रोग है? हजारों रोग है जिनको पता ही नहीं है। एक रोग, एक बीमारी के ठीक करो, दूसरे बीमारी अपने आप बाहर आ जाता है कि नहीं? तो भजन कहाँ करेंगे? शरीर के द्वारा भजन होता है, कहाँ भजन? इसलिए ईदं शरीरं सतसंधि जर्जनम किमौषधि पृच्छति मूढ़मते। अल्प बुद्धिमान व्यक्ति सुनो, क्या करोगे? औषधि क्या है? दवाई क्या है? कृष्ण नाम और रसायनम, कृष्ण नाम रूपी रसायन के जो है सदा सदा क्या करो? पान करो। और क्या करो? इसके दुर्लभो मनुष्य देनांकन बंगुर। ये बुलबुला की भांति है सब शरीर, कब उठ जाए क्या पता है? साबुन देते हैं कपड़े में, देते तो नहीं है सिर्फ, वॉशिंग मशीन में डाल देते हो। रीन साबुन याद करती हो? हाँ याद है, आती है। हम लोग छोटे छोटे रीन साबुन है ना, नीला होते हैं, कपड़े में लगा देके ऐसे करके वो क्या बोले, ऐसे ऐसे झाग बनते हैं बुबड़ा। फिर हाँ, तो वो क्या हो जाता है? फिर कुछ समय के बाद 2-4 मिनट के बाद क्या होता है? फट जाता है। तो ये शरीर उसी प्रकार ही है। इसलिए तो कार्य दुर्लभो मानुष देहिनां खनो। ये जीवन है कांच का बाजा है। ये मनुष्य शरीर क्या है? कांच के बाजा, समझते कि नहीं? हारमोनियम नहीं, बाजा का। ये जीवन है कांच का बाजा। इसमें ना जाने कितने स्वर लय ताल आदि चलते जा रहे हैं, किंतु थोड़ी सी कंकड़ टक्कर लग जाए तो क्या हो गया? चूर चूर होकर के गिर जाए। हवा चलती है ना, तूफान जब चलती है और वो आपके घर के दरवाजा में जो कांच के दरवाजा है ना, वो क्या होता है? धड़ास धड़ास करके सारे कांच गिर जाए। पर वृंदावन बिहारी लाल, इसी की उदाहरण है। ये जीवन है कांच का बाज है, बस यही। क्योंकि इसी जीवन मनुष्य शरीर में हम भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। पशु आदि शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्त नहीं कर सकते। भरत महाराज राज्य पाठ आदि छोड़ करके श्रीमद् भागवत में भरत महाराज की कथा बताया।
चलो, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, भरत महाराज ने कि राज्यपाल आदि छोड़ करके जंगल में चले गए भजन करने के लिए। एक दिन अपने गुफा में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। निकट में गंडकी नदी है, सुंदर जलधारा प्रवाहित हो रहे, सुंदर सुरम्य प्रदेश था, देखने में इतना सुंदर था। और भरत महाराज अपने गुफा में बैठ करके भजन कर रहे थे। इतने समय एक हिरनी है जो अभी भी मैंने बच्चा देने वाली जल पान कर रही थी। इतने समय पीछे से एक शेर हुंकार करने लगे। शेर के हुंकार सुनते ही वो डर गई, छलांग लगाई। किस तरफ जाना है, छलांग लगाई, पानी में छलांग लगाई। बस भगवान की इच्छा से उनके छोटा एक बच्चा प्रसव हो गया। हिरण के शिशु रह गया तट पर, और वो हिरनी के शरीर पानी में बहते कहां चलेगी पता ही नहीं। शेर तो हुंकार करते हुए कहीं चले गए। भरत महाराज देखा वो हिरनी के जो शावक जो है, छोटा जो छटपट कर रहा है। और उस समय भरत महाराज अपने गुफा से निकल करके आए और हिरनी के बच्चा को वो अपने आश्रम में लेकर और उसके पालन पोषण कर दिया। धीरे धीरे उनके प्रति क्या हो गया, हाँ, ममता बढ़ गई। ममता से आसक्ति होते हैं ना। वाह, जहां जहां पर भरत महाराज बैठते थे और वो हिरण के बच्चा ना उनके गोद पर बैठ जाते थे। जैसे किसी घर में कुत्ते बिल्ली रखते हैं ना, विदेश से बहुत पैसा देकर खरीद करके लाते हैं, और वो कुत्ता कहाँ बैठता है, गोद पे बैठ जाता। वो उसी प्रकार हिरण के बच्चा भरत महाराज के गोद पर बैठ जाते और भरत महाराज नाम जप करते थे और उनके पीठ पर थपथपाते थे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। देखो, पशु जाती हैं, कभी पेशाब भी कर देते हैं, पैखाना भी कर देते, गंदा कर देते। भरत महाराज इंग्लिश से उसके डांटने पर वो रोता, फिर भरत महाराज को फिर दोबारा ले लेते। इतने प्यारे हो गए। एक दिन की बात हुई, कुछ हिरण के झुंड आ गया ठीक उनके गुफा के आमने सामने। पशु के स्वभाव क्या है, अपने दल में चले गए, और वो हिरण के बच्चा वो हिरण के दल में वहीं पर चले। भरत महाराज उस समय कोई कार्य में व्यस्त थे, और फिर शाम के समय देखा क्या हिरण के बच्चा तो है ही नहीं था। हिरण के बच्चे को देखने के लिए पहाड़ के चोटी पर चढ़ गए। इधर उधर तो ढूंढा, पहले मिला ही नहीं। फिर पहाड़ के चोटियों पर चढ़ गए और देखने लगे कहाँ गए दूर तक, किंतु वो पहाड़ में वो जम जाते ना, सिर पर काय जम जाता, हरी हरी होता है ना, है? और उनके उससे क्या हुआ, उसके पैर फिसल। हिरण के चिंतन करते करते वो वहीं पर लुढ़क गए। बस दूसरी जन्म में उसके क्या जोड़ी मिला, हिरण होकर जन्म। जंग जंग बापी स्मरणं तज्जन्ति कलेवरम। श्रीमद् भागवत में भगवान भी कहते हैं, ये अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, दूसरी जन्म में वही करते हैं। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर कैसे मिला, कैसे मिलता है, चिंतन से। ये भी कथा भी पुरंजनी की कथा सुना है। कुछ कहते हैं, महाराज यदि मैं ब्रह्मचर्य के जन्म लेते अच्छा रहता, ब्रह्मचर्य के पास रहते, क्या संत महात्मा के पास रहते, गुरुदेव के पास रहते, सेवा करते। स्त्री जाति होने से घर से निकाल देते, पहले इधर बाहर बैठो, दूर बैठो, और ब्रह्मचर्य लिपट करके बैठते हैं। बोले इसी कारण क्या है,
है? कारण क्या है? है? पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी थे वो तो उस समय है, कोई है, आसक्ति के ही कारण होते, शरीर हमारी जो है उसी प्रकार मिलता रहता है। इस कथा भी पुरंजन उपाख्यान में भी सुना है। पुरंजन पुरुष थे और वो पुरंजन स्त्री के प्रति आसक्ति होने के नाते दूसरी जन्म में वो पुरंजन क्या हो गया, जन्म लिया, स्त्री शरीर जन्म लिया। भागवत पढ़ा कि नहीं? भागवत सुना नहीं? भागवत में स्पष्टीकरण कर, और गीता में तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जंग जंग बाप स्मरण तज्जन्ते कलिवरम। हिरण प्रहलाद क्या बोले, भरत महाराज के 3 जन्म ऐसे ही व्यर्थ चले। उसी जन्म में भजन नहीं होता है। भरत महाराज के दूसरी जन्म तो हो गया क्या, हिरण जन्म हो गई। किंतु हिरण होकर के क्या, जहां पर संत महात्मा रहते थे वहीं पर जाते तो थे, किंतु कुछ समझ में नहीं आता, केवल आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते, रोते थे। अंत काल में और उन्होंने क्या की, शरीर छोड़, हिरण शरीर छोड़ करके भगवत इच्छा से पुनः उनके मनुष्य शरीर मिला, जिसे कहा जाता है जड़ भरत। जड़ भरत हो गए जन्म। फिर ये समस्त जो कथा जो भाई सुंदर रूप में दिखाए, मेरे कहने की यह तात्पर्य है, ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। लब्धा सुदुर्लभिदं बहु संभवान्ते मनुष्यं अर्थदम अनित्यम अप्यधीर तुर्रंग जसर्न पते उन्मित्तम जावत निश्चय विषय खोलू सर्वत्र सार। जिस जन्म में हम जाए, ये 4 चीज तो हमें मिलेगा, है? भोजन है, और क्या, आहार निद्रा, हाँ बोलो, आहार निद्रा वैमंत्रणंच सामान्य एतत् कुसुवी नराणाम धर्महि तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना कुसुवी समान। है आहार निद्रा, सब जन में हमें भोजन मिलता है। किसके भोजन नहीं मिला? कौन भोजन करके नहीं आया? सब भोजन करके आया है। अभी भोजन की भी व्यवस्था भी है। आहार निद्रा भाई, निद्रा भी हम लोग सब सो जाते हैं भाई। आहार निद्रा भय सबके पास है। भय है क्या? भय मृत्यु भय है। चोर डकैत गुंडे बदमाश है, मृत्यु भय सबके पास। और संतान संतति पालन पोषण जन्म आदि देना सब प्राणी मात्र में ही एक ही है और कुछ नहीं। सब हम लोग कर चुके हैं, किंतु हम लोग भगवत भजन नहीं। इसलिए मानव जीवन किस लिए मिला? ये भगवत भजन करने। ये भगवत भजन कैसे करें? कली युग में तो मैंने कहा दिया, ये शरीर में केवल रोग ही है, बीमारी है। जिसके पूछो कैसे हो, वो सब आपके सुनाएंगे। सिर से दर्द, पैर से दर्द से लेकर के दर्द कहां पर है? सर पर है, सब दर्द है। भजन कहां करें? अरे कहां जा रहे भजन करने के लिए? चलो भोजन लाने के। हाँ, कथा में उठो मत, बैठो। कथा समाप्त हो जाए तब उठ जाना। तत्रा भी दुर्लभ, ये दुर्लभ शरीर है। इससे भी दुर्लभ क्या है? दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की जो निज जान जाए उसकी दर्शन अति दुर्लभ है, सहज में नहीं मिलता। क्यों? जब तक हम सदगुरु चरणाश्रय नहीं करें तब तक भजन प्रारंभ नहीं है। आज एक गुरुदेव के लेक्चर में सुन रहा था, हमारे पारमार्थिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ कब स्टार्ट होता है? जब हम सदगुरु पदाश्रय करके भजन करते हैं, तब वो शुरू होता है, प्रारंभ होता है। वो भी ठीक से पालन करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कभी कर लिया 1 माला, कभी कर लिया 2 माला, कभी कर लिया 0 माला, ऐसे नहीं। ठीक ठीक से जप करना है। मंत्र आदि जप है, मंत्रार्थ चिंतनम है, मंत्र के अर्थ चिंतन करना चाहिए है। 5 प्रकार के विधि को पालन करना पड़ेगा। क्या क्या 5 प्रकार की विधि? मंत्रार्थ चिंतनम है, और क्या? मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवता उसकी चिंतन करना, न्यास मुद्रा आदि जरा है, प्रपत्ति, शरणागति और आत्मनिवेदन, ये 5 प्रकार की विधि में लिखा है। मंत्र सिद्धि कैसे प्राप्ति हो, किंतु जब तक सदगुरु प्राप्ति नहीं हो, मंत्र जप करने पर भी मंत्र के फल आपके प्राप्ति नहीं। इसलिए इसमें तो विचार दिखाया गया, जैसे तैसे करके करने से नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत सुकृत बन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ जो कुछ नहीं है, ये नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत सुकृति बन जाता है। उस सुकृति के फल स्वरूप जन्म जन्मांतर में जाकर के कहीं सत्संग प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विमुख ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। राम जी की कृपा हो तब सत्संग प्राप्त है। और सत्संग में हम क्या करते हैं? किससे सत्संग में आते हैं? कथा सुनने के लिए। सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ते हित कारण रसायन कथा तज्जोसनात् आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। कौन बोल रहे हैं? कौन किसको बोले? श्लोक याद है? इस श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद कपिल देवहूति, क्या बोला? कपिल देवहूति संवाद। स्वयं माँ देवहूति अपने बेटा कपिल देव के बोले, बेटा तेरे पिताजी तो सब छोड़ करके चले गए, तुम भी जाने वाले हो, तो मेरे जीवन में क्या करना है, कुछ उपदेश दे करके जाओ। तो उस समय भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के जो है अनेकों कथा सुनाए। जीव किस प्रकार मातृगर्भ में जन्म लेता है, फिर मातृगर्भ से आकर के कैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, और फिर आगे जाकर जीव कैसे शरीर छोड़ देते हैं, एक शरीर के छोड़ करके दूसरे शरीर को कैसे जाता है, कब ये शरीर छोड़ते हैं, कब ये शरीर में प्रवेश करता है, इसमें तो वर्णन क्या है। अनंत काल से हम लोग सब एक ही चक्र में घूम रहे हैं। मातृगर्भ में जाते हैं, इसलिए कहते हैं तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयन। बार बार मातृगर्भ में जन्म लेते हैं, और फिर मातृगर्भ से फिर बड़े हो जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाता है, फिर पुनः मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं। तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयन, यही चलता है। किंतु आश्चर्य, पूर्वजन्म की कथा हम सब भूल जाते हैं। एक शरीर छोड़ करके जब हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जब चले जाते हैं, तो पूर्व शरीर की कथा हम लोग क्या करते हैं? याद है? पूर्वजन्म में आप कौन थे? याद नहीं है? बता दूंगा मैं। कौन सुनना चाहते हैं? तुलसीदास जी एक प्रश्न भी किया, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम 2 जगह से आ सकते हैं। कहाँ? एक स्वर्ग से, और नहीं तो नरक से। कौन कहाँ से आए हैं? कैसे पता चला? आप स्वर्ग से आने वाला है कि आप नरक से आने वाले हैं? आप बताओ, कहाँ से आए आप? स्वर्ग से आए हैं। कैसे? परिचय क्या है? मेरे सत्संग स्वर्ग से आने वाले जो जीव होता है, उसके लक्षण क्या कहते हैं? वो सत्वगुण भाव संपन्न होता है। क्या होता है?
सप्तगुण भाव से सात्विक हो जाइए, है सत्य, शौच, दया, पवित्र, आस्तिक, परोपकारी, है ये समझते क्या सात्विक सप्तगुण संपन्न जीव होता है। इसके देव गुण कहा जाता है। क्या गुण कहा जाता है? हाँ, उसमें विवाह के समय दिखाया जाता है ना, राक्षसगण, देवगण, मनुष्यगण मिल करते हैं ना। चलो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। वो सब आपके जन्म पत्रिका में सब लिखा है। क्या लिखा है? आप कौन से गण के है? सब लिखा है सब। मनुष्य गण है कि राक्षस गण है कि देवगण है? चलो हम उसमें नहीं जा रहे, सब उसमें सब लिखा है। तो स्वर्ग से आने वाले जीव के लक्षण क्या है? सत्य गुण होते हैं, परोपकारी होते हैं, आस्तिक, भगवान की प्रति विश्वास रखते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। ये सत्य गुण। धीर स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं। और नरक से आने वाले जीव कैसे होते हैं? वो क्रोधी होता है। जितने प्रकार के दुष्कर्म आदि वो करते रहते, सब क्या है? धुंधुकारी के वहां। धुंधुकारी के नाम सुना नहीं? गोकर्ण और धुंधुकार। देखो गोकर्ण कैसे सात्विक गुण है, माता पिता के प्रति कैसे स्नेह प्रति आदि रखते हैं। और धुंधुकारी सब धुंधुली, माँ के भांति सारे धुंधुली मचा दी। और अंत में उसके क्या जनी मिला? प्रेत जनी मिला है। किंतु उनसे तो प्रेत जन से उद्धार कर दिया। किसने उद्धार किया? कौन थे वो? उसके भाई थे। गोकर्ण धुंधुकारी की कथा आप सुनाते हैं ना, बहुत सुंदर है। मेरे कहने की तात्पर्य है, नरक से आने वाले जीव के लक्षण क्या है? वो तामसिक होते हैं। और जो मर करके स्वर्ग भी नहीं गए, नरक भी नहीं गए और इसी लोक से आए हैं, वो क्या होते हैं? मनुष्य का। उसके लक्षण क्या होता है? उस साथ वो होता है राजसिक और सात्विक मिलाकर होता है। आज जैसे आप अपने आप विचार करके, हम नहीं कहते हैं भाई आप कहाँ से आए हो, जहां से आए वो भगवान जाने। किंतु विचार करके देखो, आप अपने आप को विचार करो, आप कहां से आए? आप लोग सब कहां से आए? स्वर्ग से आए। कहां से आए? स्वर्ग से। क्यों? बोले आप भजन कर रहे, प्रमाण है ना। भजन करने वाले तो सात्विक होते हैं, इसलिए सब कहां से आए? कहां से आए? स्वर्ग से। बस बहुत अच्छी बात है। भजन कर सत्य, इसलिए कहते हैं तमो गुण न जाबे सत्य गुण न पावे होइबे कृष्ण दास। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बंगला कीर्तन में कहते हैं तमो गुण नष्ट होता है और सत्य गुण आने पर भगवान में रुचि होते, भजन में इच्छा करता है। इसलिए आप लोग महाभाग्यवान हो, भजन कर रहे, किंतु भजन की परिपाटी होनी चाहिए। परिपाटी जान रहे, सीक्वेंस, कैसे हम भजन करें, धीरे धीरे भजन होनी चाहिए। सदगुरु चरणाश्रय करके धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, इसके बाद क्या है? भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, वाह, भाव, प्रेम। वाह, आप लोग सब पंडित है, कोई छोड़े नहीं है। मैं तो भूल ही गया था। आज प्रातः काल का कई दिन से इस कथा को हम लोग सुन रहे थे। भक्त लोग सब उत्साह पे, अच्छा लगता है। प्रातः काल में राय रमंदर संवाद हम श्रवण कर रहे हैं। कितना सुंदर है। संत दास सबका वात्सल्य और माधुर्य प्रेम की कथा है। शांत रस में क्या होता है? भजन में निष्ठा रहता है। क्या निष्ठा रहता है? इष्ट देव के प्रति निष्ठा रहता है। निष्ठा धातु, स्थिर उदय चित्त, स्थिर हो जाता है। संत में निष्ठा होता है।
और दासों में क्या होता है? दास रस के भक्त सेवा वृत्ति। सेवा तो सब करते, कैसे सेवा होनी चाहिए? हाँ, ममता युक्त सेवा होनी चाहिए, संबंध के अनुसार ममता युक्त सेवा है। ममता नहीं हो तो सेवा नहीं होती है। केवल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम नहीं होता है। ऑफिस में जाते हैं, 8 घंटा ड्यूटी हो गया, बाद देख रहे हैं घड़ी कब चल रही है, ऐसे नहीं। ममता युक्त सेवा, जैसे हनुमान जी कैसे सेवा करते? ममता युक्त सेवा, मेरे प्रभु रामचंद्र की सेवा में निष्ठा रखते। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। हनुमान जी कह रहे हैं, बोले श्रीनाथ नारायण अथवा सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका जी नाथ राधानाथ कृष्ण अथवा रामचंद्र में कोई भेद नहीं है। श्रीनाथे जानकी नाथ मैंने रामचंद्र, कोई भेद नहीं है, तत्व तो कोई भेद नहीं है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा, नहीं सब परमात्मा तत्व है। किंतु तथापि रामचंद्र मम सर्वस्व जीवनम, रामचंद्र मेरा क्या है? जीवन स्वरूप है। भले कृष्ण भी आ जाए, कोई भी आ जाए, रामचंद्र मेरा जीवन स्वरूप। तुलसीदास जी वृंदावन में आए, मथुरा में आए, है? और मथुरा में वो तिलकदार है ना, वहां पर गली में कृष्ण की सुंदर मूर्ति। तुलसीदास जी आकर के कहने लगे, बोले तुलसीदास तुम सिर झुकाएंगे यदि वो तीर धनुष लेकर के रामचंद्र में दर्शन दे, तब तुलसीदास सिर झुकाए। और देखो कहने के साथ ही साथ वो विग्रह साक्षात रामचंद्र के रूप में उनके दर्शन दे। अपने निष्ठा रखते, इष्ट देव निष्ठा है। निष्ठा नहीं हो तो भजन नहीं होती है। निष्ठा दृढ़ निष्ठा होता है, तस्य मसन है। ये नहीं है उधार एक बार घूम जाते हैं, जिस दल में चले जाते हैं उसमें ही मिल जाते हैं। उसके हमारे भक्तिमोहन ठाकुर क्या कहते हैं जानते हो? क्या बोलते हैं? खड़झटिया नाम सुना? मैंने जिस दल में जाते हैं उस दल में मिल जाते। राजनीति लोग होते हैं ना, थोड़ा सा इस दल में पैसा दे दिया, सुबह एक झंडा ले लिया, फिर शाम को दूसरी झंडा ले लिया, और रात को और एक झंडा ले लिया। बोले हम उसके लिए क्या लेना देना है? आज समझ में नहीं। बोले हमें पैसा के साथ है। बोले भाई सुबह एक झंडा लेकर चलते हैं, उससे कुछ पैसा मिला, फिर दोपहर के समय एक झंडा लेकर के चले, उससे कुछ पैसा मिला, और शाम के समय और एक झंडा लेकर के, 3 दल से एक दिन में 3 दल में ही झंडा लेकर के चले। और उसके मतलब उसके कोई दल के साथ उसके कोई मतलब नहीं है, ऐसे है। तो उसी प्रकार जो लोग जिस दल में जाते हैं, मतलब जिस संघ में जाते हैं, उसके ही वो सोचते हैं बस यही मेरा है। ऐसे नहीं, निष्ठा रखना पड़ेगा। जो राम के भजन करने वाले हैं वो रामचंद्र भी निष्ठा। हनुमान जी कह रहे हैं श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि रामचंद्र मम सर्वस्व जीवन। रामचंद्र क्या है? मेरा सर्वस्व जीवन सर्व है। और उसी में राधा जी की निष्ठा सुनो। राधा जी क्या बोले? तजंतु बंधवा सर्वै निंदस्तु गुरुवो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवन। निंदस्तु गुरुवो जना है। एक समय की बात है, राधा जी बहुत दुखित है। क्यों? सभी लोग राधा जी के ऊपर निंदा आदि करने लगे। कलंक, राई कलंक के निकाल जाए। क्या बोला? कलंक के लिए राधा जी के ऊपर कहते हैं ये राधा जी कृष्ण के साथ प्रेम कर लिया। ब्रज में ऐसे जटिला कुटिला ने क्या की? फैला दी। राधा जी दुखी है। तो उस समय ललिता देवी कहने लगे राधे एक काम करो, तुम्हारे दुख के कारण क्या है? तुम कृष्ण के साथ
प्रेम करो, एक काम करो, कृष्ण के छोड़ दो, है? तो राधा जी से कहते तजंतु बंधवा सर्वई, समस्त मेरे बंधुजन मित्रजन मुझे त्याग दे, है? निंदस्तु गुरुवो जना, मेरा गुरुजन मुझे निंदा भी करे, गाली भी दे, किंतु मैं कभी कृष्ण को त्याग नहीं करता। इसलिए ब्रज में कीर्तन होता है ना, गैया तेजो मैया तेजो भैया तेजो गोविंद कभी नहीं है। ब्रजवासियों के ये विशेष क्या है? निष्ठा है। गैया तेजो मैया तेजो भैया तेजो गोविंद कभी नहीं है। इसलिए राधा जी का तजंतु बंधवा सर्वे निंदस्तु गुरुवो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवन। श्याम सुंदर जो है मेरे जीवन सर, मैंने इसलिए कहा है निष्ठा है। यदि निष्ठा नहीं रहे वो भजन नहीं होता है। जिस दल में चले जाए, कभी निंदा करना नहीं है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कभी काली के पूजा कर लेते हैं, कभी और कोई देवी मैया की पूजा कर ली है, कभी कृष्ण की पूजा कर लिया, और कभी और किसी की पूजा कर, सब एक बराबर। फिर कहते किसी के छोड़ो, छोड़ो छोड़ो किसके, बोले उसके किसी को दुख, हमारे गुरुदेव ने कहा भाई किसी को नहीं दुख मत दो। किसके छोड़ने से दुख होता है कि नहीं होता है? बोले किसी को कष्ट मत दो, इसलिए कहते मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता हूं। ये बात नहीं। भजन क्या कहते हैं? निष्ठा कहते हैं। अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा रखो, बुरा मत समझो। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कौन ना, सब एक बराबर है। क्या बोलते हैं सब एक बराबर? क्या है? लाडू एक, क्या बोले, अंधेर अरे अंधेर नगरी चौपट टकाई से भाजी और टकाई से भाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा है। सब बराबर थोड़ी हो जाए, सब एक रुपया, सब टकाई से भाजा टकाई से खाजा है, ऐसे नहीं होता। सब एक बराबर नहीं है। जो जैसे है उसकी उसी प्रकार सम्मान आदर होनी चाहिए। सब एक नहीं, इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं ये सब एक नहीं। मत्तम परतर नन्नात् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, मुझसे कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा मुझसे अधिक वस्तु बहुत दूर की बात है, मेरा बराबर कोई नहीं है। इसलिए भगवान को कहाँ रखना चाहिए? सर्वोत्तम स्थान में। देखो इधर कैसे आप लोग राधा कृष्ण इतने सुंदर जुगल जड़ी सरकार की, कितने सुंदर, अच्छा लग रहे ना। मैं तो आज से देखो क्या, मैं सोच रहा था क्या आज वो झूलन होता है ना, झूलन की मेरा स्मृति आ गया। मैं थोड़ा के दोले में बैठाया और सुंदर रूप में सजाया झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, वृंदावन में राधा कुंजन गली में, झूला झूले झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले। आपके ठाकुर देख कर गए, इतने मन प्रसन्न था है। हाँ, मैं तो इस बात वही है, देखते ही देख रहे ठाकुर जी बिल्कुल झूले में विराजमान है। कौन ठाकुर जी लेकर के? कहाँ से? हाँ, हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो है, अच्छा है ना, है बिल्कुल ऐसे ऊपर में सजाया, कैसे सुंदर है, झूले के जैसे सजाया जाता है, बहुत सुंदर लगे, भाव होता है, भावग्राही जना है, भाव कैसे सुंदर देख करके तबीयत बिल्कुल खुश हो है। और किसी के नहीं रखा है, दूसरे लोग तो क्या, और शिव जी के बैठा देते हैं, काली के बैठा देते हैं, दुर्गा को बैठा दिया, कुछ को बैठा दिया, किंतु देखो कितने सुंदर रखा गया है, बहुत सुंदर है ना। इसी के कहते हैं भजन की परिपाठ। जब बारिश हो रही क्या
अच्छा है? इसलिए मैं कह रहा था निष्ठा, शांत रस में निष्ठा होता है, दास में सेवा वृत्ति होता है, सख में सख भाव रहता है, मित्र भाव रहता है, और वात्सल रस में वात्सल स्नेह होता है, माता पिता पुत्र कन्या के प्रति जैसे स्नेह और स्नेह भाव रहता है। और माधुर्य रस में क्या होता है? समस्त प्रकार के रस जहां पर समाहित हो जाते हैं। जिस प्रकार समस्त नदियां आकर के कहा मिलती है? समुद्र में मिल जाता है। तात्पर्य क्या है? संत की निष्ठा, दास की सेवा वृत्ति, ममत्व सेवा वृत्ति, सख रस की सख भाव, मित्र भाव, और वात्सल्य की स्नेह वृत्ति, और अपना जो कांत भाव है, भाव रहता है, और सब मिलकर के इतने सुंदर भाव उत्पन्न होता है। उसी के भाव हमारे चैतन्य महाप्रभु आनंद से ये सब सुनने लगे, आनंद भावना उसी प्रकार होनी चाहिए। और उसमें ना जाने कैसे कैसे भाव की तरंग लहरियां उठती रहती है, कभी मान और कभी गुमान। क्या होता है? कभी मान हो जाता है, दक्षिण भाव, कभी वाम भाव, संसार में होते ही रहते हैं। पति पत्नी में होता ही कि नहीं होता है? रोज होता है, बोले रोज होता है। रोज की बात बोल रहे हैं। रोज तो रोटी चावल खाती हो, क्या रोज बर्तन साफ करते हो, आज समझे नहीं? वही तो कथा हम सुना रहे उस दिन द्वारिकापुरी में। स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या कि रुक्मिणी के पास आए, और रुक्मिणी ने कृष्ण के लिए बहुत सुंदर पकवान आदि बनाया, खिला पिलाया। भगवान खा पी करके जस्ट विश्राम करने के लिए जा रहे थे, दोपहर के समय था। रुक्मिणी के इतने सुंदर मखमल, इतने विस्तार, स्वयं भगवान विराजमान हुए, और रुक्मिणी भी सुंदर पान की बीड़ी बना करके भगवान के हाथ में दिया, और भगवान पान चिबाने लगे। और रुक्मिणी क्या कर रही थी? पंखा लेकर के हवा कर रही, हवा करती कुछ बड़ा भी। चलो अच्छी बात है, पति सुन रहे, आनंद हो रहे। हाँ भाई, कृष्ण मानी मानी विचार करने लगे, देखो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते, घर संसार की बात है। कृष्ण थोड़ा कहने लगे, देखो रुक्मिणी तुम कितने सुंदरी हो, तुम तो राजकुमारी थी, देखने तुम्हें भी सुंदरी है, मैं तो काले कोलू थे। लोग किसको चाहते हैं? जो धनवान होते हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के मानो अवतार है, धनदात्री लक्ष्मी, कितने सुंदर धन, और मैं तो निर्धन है, मुझे कौन चाहते हैं? कृष्ण के कौन भजन करना चाहते हैं? निर्धनम गोचरम, संत महात्मा जिसकी कोई संसार से कोई वस्तु की जरूरत नहीं, भगवान के भजन करते। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो किसको रखो? दो वस्तु रखना पड़ता है भाई, क्या क्या? लक्ष्मी और गणेश, सही बता रहे, सिद्धिदाता गणेश और धनदात्री लक्ष्मी, शुरू होते हैं। उसी प्रकार करने लगे भगवान, करने लगे रुक्मिणी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ विवाह, शिशुपाल के साथ विवाह करने की व्यवस्था कर दी, और उसी रात में तुमने मेरे लिए एक पत्र लिखा, जिस शेर के भोजन सियार के उड़ जा रहे हैं, इतना ही तरीका है। और उस समय तुम्हारी ऐसे आर्तनाद सुन करके और मैंने तुमको हरण किया। इसके बाद जो है तुम्हारे साथ विधिवत विवाह दी गई, किंतु वास्तव में मैं तुम्हारी पोती होने के लिए योग्य नहीं हूं, मैं तो राजपुत्र नहीं। रुक्मिणी यदि तुम चाहो और तुम्हारे साथ शिशुपाल के साथ विवाह मैं ही करा दूं, बहुत घना घटा करके,
है? भगवान इसी प्रकार कहने लगे। शिशुपाल आज तक भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे साथ व्यवहार करने, तुम चाहे तो करा दो। ऐसे भगवान जब कहने लगे, रुक्मिणी जो पंखा हिला रही थी ना, उनके हाथ से पंखा नीचे गिर, हाँ कृष्ण करके मूर्छित हो। कृष्ण बोले क्या हुआ? फिर स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या कि रुक्मिणी को उठाया, अपनी गोद में बैठाया, आंखों में मुंह में सच पानी दिया, है? केसों पर थपथपाया। रुक्मिणी क्या? रुक्मिणी उस समय जब उनकी मूर्छा छूट भंग होने के पश्चात रुक्मिणी रोने लगी, प्रभु अनेक जन्म के बाद आपकी प्राप्ति हुई, आप दी छोड़ दे हम कहां जाएंगे? है? देखो तो उस समय भगवान कहने लगे, रुक्मिणी अरे ये तो तुम्हारे साथ मैं हास परिहास कर रहा था। घर संसार तो उसी की कहा जाता है, पति पत्नी में हास परिहास नहीं हो है तो संसार क्या रहा गया? है? संसार में कभी कभी होता ही नहीं, लड़ाई होता है, फिर मिलन होता है कि नहीं? संसार में किस संसार में नहीं होता है? हमें तो पता ही नहीं है, आप लोग को पता है कि नहीं है? एक आधे हर रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है, होता ही रहता है। ये संसार की विषय है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं, देखो जैसे हम भोजन के पश्चात बर्तन को क्या करते हैं? धोते तो नहीं आजकल से, क्या करते? धोते हैं, वो तो आजकल मशीन है ना। मशीन आजकल जितने भी सब क्या करते हैं, सब मशीन करते, पता नहीं क्या है। कपड़े धोने की मशीन, फिर बर्तन धोने की मशीन, क्या जी? इंडिया में नहीं है, इंडिया में ऐसे नहीं है, रुक जाता है। इंडिया में जो नहीं है विदेश में नहीं है, और विदेश में जो नहीं इंडिया में नहीं है। आप हाँ सब जगह मिल जाता है भाई। फट करके लाऊं? नहीं है बोल रहे। किसके घर में है भाई? हाँ बोलो कुंजेश्वरी की। इसका नाम तो रखा कुंजेश्वरी, ऐसे थोड़ी नाम है आपके घर में? तो वो बोले नहीं। अरे सब है भैया, कपड़ा सुखाने पे बिल्कुल सुखा देंगे, फिर आगे जाकर के पता नहीं पहना भी देंगे, खिला भी देंगे। अरे मंदिर में ऐसे मंदिर में भी ऐसे भी है, सारे वाद्य यंत्र है, एक व्यक्ति भी नहीं है, वो मशीन है। मशीन के ढोलक भी बज रहे हैं, मशीन के करताल भी बज रहे हैं, मंजीरा भी बज रहे हैं, घंटा भी बज रहे हैं। आजकल जो सब मशीन करता है, रोबोट हो गया ना, रोबोट। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, संग भगवान कहने लगे, हाँ कल जी भोग लगा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। भगवान कहने लगे, ये देखे घर संसार की बात है, तुम कैसे मैं छोड़ दूं? विवाह आदि किया विधिवत, विवाह किया अग्नि साक्षी, लोक साक्षी, चंद्र साक्षी, सूर्य साक्षी, वायु साक्षी, ब्राह्मण साक्षी, गुरु साक्षी। साक्षी समझते हैं? सब उठने से छोड़ दे तो जम महाराज कहेंगे छोड़ के क्यों बताओ। देखो भगवान कहने लगे, अरे तो हंसी मजाक में कर रहा है। भगवान स्वयं उदाहरण दे रहे हैं, देखो जैसे भोजन के उपरांत जिस प्रकार बर्तन के हम धोते हैं, 2 बर्तन 3 बर्तन एक साथ में धोते हैं, धोने के समय एक बर्तन दूसरी बर्तन में जब लगता है क्या शब्द होता है? आवाज होता है ना, झिन झिन शब्द होता है। मैं कह रहा बर्तन धोने के समय आप लोग बर्तन धोते हैं कि नहीं धोते? नहीं धोते, कोई भी बात नहीं है। बर्तन धोने के समय शब्द होता है, एक बर्तन धोने शब्द होता है, झिन झिन शब्द होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, ये रुक्मिणी घर संसार की बात, हंसी मजाक नहीं करें, बच्चा यदि ट्या ट्या ब्या ब्या नहीं करें, आनंद होता है घर के, ना बच्चा सोते ही रहे, बच्चा उठ करके ट्या 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 का हारमोनी बजाए तो अच्छा लगता है घर में। तो उसी प्रकार भगवान हंसी मजाक करने लगे, तुम्हारे साथ में हंसी मजाक कर रहे,
छोड़ कैसे है? तब रुक्मिणी की वो सारी रुक्मिणी करे, प्रभु आप कभी मुझे छोड़िए। ये समस्त कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इसके आगे कथा बामो भाव भी होते हैं, दक्षिण भाव, दक्षिण और बामो भाव भी दिखाया जाता है। रुक्मिणी ये सप्तभामा के बामो भाव भी दिखाया गया है। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण 16,108 पाटरानियों के साथ विराजमान थे द्वारिकापुरी में। उनकी विशाल जो धर्म की सभा जो है, क्या नाम है, सुधर्म सभा का है। सभी बैठे हुए थे, सब पत्नियों के साथ स्वयं भगवान हा हु हा कर रहे थे। सब माने एक दूसरे की प्रशंसा करते कर रहे। भगवान भी कम नहीं है, एक्सपर्ट है। किस प्रकार जो है हंसी मजाक करने में इतने एक्सपर्ट है। एक के महिमा वर्णन करने लगे है, और सब अपने आप हाथ की ताली देने लगे। ताली देते हैं, वाह, इसके लिए एक जोर से ताली बजाओ। बजा दिया ना, किंतु जिसके महिमा कहते हैं उसको बजा रहे हैं, किंतु उनके हृदय में बहुत क्या होता है, सपना होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, सतीन, क्या बोलते हैं, सतीन भाव होता है ना है? अरे नहीं, सोच, हाँ सोच भाव तो इसे नहीं है, इसलिए इस जगत में है ही नहीं ना, इसलिए आपके पता नहीं है। हाँ समझे, हाँ अच्छा, जैसे उत्थान पाद के दो पत्नियां थी ना, क्या था, सुरुचि और सुनीति और सुरुचि, दोनों पत्नियां, उसमें एक दूसरे से क्या रहती थी, अच्छा चलो, स्वयं भगवान, जब भगवान कृष्ण जब मानो रुक्मिणी के महिमा वर्णन करने लगे, देखो रुक्मिणी कैसे सुंदरी है, तब सब लोग ताली बजा रहे, किंतु जो ताली बजा रहे उसके मन में भी ऊपर से ताली बजा रहे हैं, क्योंकि मन में बहुत कष्ट जलन हो रहा है। तब भगवान भी कम नहीं है, एक दूसरे के से दूसरे से करके उनके महिमा वर्णन कर रहे, हाहू हास परिहास चल रहे। इतने समय नारद ऋषि पधारे, और नारद ऋषि आकर के लेकर के एक पारिजात पुष्प लेकर के आया है, कहां से, स्वर्ग से एक पारिजात पुष्प लेकर के आया, और भगवान के निकट कहने लगे, भगवान ये पारिजात जो पुष्प जो है, जो सबसे आपके प्यारी पत्नी है उसके हाथ में दे दीजिए, अभी है, मैं चले जाने के बाद नहीं, पीछे से नहीं, क्या करें, अभी सबके सामने। भगवान बोले, देखो नारद, तुम्हारे नाम ही है क्या, नारद है। लोग कहते हैं नारद ऋषि झगड़ा बढ़ाते हैं, पहले झगड़ा नहीं, प्रेम की उत्कर्ष दिखाते हैं। भगवान ने क्या की, वो पारिजात पुष्प की सीधे हाथ पर, दाएं हाथ पर कौन बैठी थी, दाएं हाथ पर सत्यभामा बैठी, रुक्मिणी बैठी थी, रुक्मिणी के हाथ में दे दिया, बस सत्यभामा के हो गया क्या, मान, बिल्कुल है। सांप के ऊपर आघात करने पर जैसे सांप फुस फुस करते हैं, क्रोधित हो जाए, उसी प्रकार सत्यभामा क्या हुई, बस क्रोधित हो गए, उस स्थान को छोड़कर चले, को भवन में गई है। आज समझे, इतने मान हो गए बस, कहा इतने सुंदर, हाँ वो चल रहा, आनंद की लहरियां चल रही थी, अभी क्या हो गया, बस सब गए। नारद ऋषि वाले, ये तुम्हारे परिवार की समस्या है, मैं क्यों रहूं, संत महात्मा क्या जरूरत है, लगाया आग किसने, नारद ऋषि, करे भाई तुम लोग जाने, हम चलते हैं। भगवान ने क्या कि उठ करके सत्यभामा के पास गए, मान को कोप गृह में गए, दरवाजा खटखटाया, सत्यभामा खोली, बहुत समय से खटखटाने बाद सत्यभामा खोली, और बिल्कुल ऐसे है, अरे आप तो झूठ है, आप बोलते जय हे सत्यभामा, तुम जैसे मेरे प्यारी पत्नी हो, ना भूत ना भविष्य, मैं देख लिया तुम्हारा है। पत्नी जब पति के ऊपर क्रोध प्रकाश करते हैं, तब वो दूसरी रूप धारण करते, देखने में बहुत सुंदर होता है, उस समय फोटो रखना चाहिए फिर बाद में दिखाना
है कि नहीं है? इतने सुंदर होता है इसके। चलो भगवान कृष्ण दीनहीन होकर गए सतमा, एक पुष्प के लिए, बस फूलों के लिए इतना ही तुम्हारा क्रोध है? अरे चलो, है एक फूल नहीं, पूरा पारिजात वृक्ष के मैं, पेड़ के मैं लेकर के आता हूं, तुम्हारे आंगन में लगा देता हूं। देखो स्वयं भगवान ने क्या, सत्यभामा के लेकर के है गरुड़ के पीठ पर चढ़ करके कहां गए? स्वर्गलोक में है। वहां पर भी युद्ध, इंद्र को भी परास्त किया है। और परास्त करके, बहुत लंबी कथा है ना, आप लोग सब जाने वाले हैं, तो मैंने समाप्त करता हूं है। देखो भगवान ने किया कि वह पारिजात वृक्ष के पेड़ के पूरा उखाड़ ले, और उखाड़ करके लेकर के सत्यभामा के दिया। और सत्यभामा ने क्या की है, अपने गृह के आंगन में उसको लगाया, और उसके विधिवत पूजा आदि किया है, उत्सव मनाया। और जितने भी है रानियां थी सबके बुलाया और विशाल करके उत्सव मनाया है। देखा जी कृष्ण हमें प्रति कितने प्रेम रखते हैं। इससे स्वयं भगवान द्वारिकापुरी में ऐसी भी लीला आदि करते रहते हैं, कर संसार की जैसी लीला होती है, लीला होती है भगवान इसी की कर देगी। इसलिए कभी दक्षिण भाव, कभी वाम भाव, किंतु ये कभी कभी आप ये वाम भाव रहते नहीं है। थोड़ा कृष्ण सीरियस हो जाए तो सत्यमा के मान क्या हो जाता है, गुमान हो जाए, चला जाए। किंतु वृंदावन में क्या है, गोपियों की क्या है, गोपियों की जो मान जो है एक अद्भुत कहा जाता है। प्रेम ऐसे स्थिर हो जाता है कि परात्पर परतत्व स्वयं भगवान अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जो प्रणम्य, बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के क्या कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसे परात्पर तत्व स्वयं भगवान है गोपियों के निकट क्या करते, हाथ जोड़ करके स्तुति आदि करते। जब किंकृषु बहुसो खोलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मूले जस्सा कदार सनिधि विषभानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनीशा। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि में इसके वर्णन करते जा रहे हैं। जब राधा जी मान कर लेती है, इसके प्रसंग, ये श्लोक की प्रसंग इस प्रकार है, जब राधा जी मान कर लेती है और मान करके कुंज की दरवाजा बंद कर, और वही परात्पर परतत्व संग भगवान कृष्ण शिखविंच मौली है, शिखविंच मौली सिर पर मोर पंख को धारण करने वाले, मुरली मनोहर हाथ में मुरली रखने वाले हैं, वैजंती माला आदि धारण करते हैं, कितने सुंदर वस्त्र आदि धारण करने वाले हैं। और वही परात्पर परतत्व संग भगवान राधा जी के कुंज के द्वार पर आकर के क्या करते हैं, नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते हैं। वो भी राधा जी दरवाजा बंद कर दी, कुंज की दरवाजा बंद कर दी। और कुंज के बाहर कौन खड़ी रहती है, उनकी सखियां है, और उनके चरण में कृष्ण नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति करते रहते हैं। जत किंग से बहु खोलू काकु वाणी, कृष्ण कान पकड़ते हैं, ओठ बोठ माने उठते हैं, बैठते हैं, नाक रगड़ते हैं, आज से ऐसे भूल कभी नहीं हो। देखो इसका जत किंग से बहु खोलू काकु वाणी नित्यं पुरुष परस शिखंड मौले जस्सा कदा रसनिधि विषभानु जाया। विषभानु राजनंदिनी श्रीमती राधानी जिस दिशा में रहती है, हमारे प्रबंधन सरस्वती पाद कार्य, विषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जिस दिशा में रहती है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जस्सा कदापि वसनंत धन्नादि धन्न पवन कितार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तु नमः विषभानु भुवो दिशोपि। विषभानु राजनंदिनी श्रीमती राधिका की प्रेम महत्व क्या है ये दिखा रहे हैं।
जी उस कुंज की झाड़ू के जो है एक सलाखा मिल हो जाए है। झाड़ू देखा कि नहीं? झाड़ू लगाते हैं? कौन झाड़ू लगाया? सभी लगाते हैं। अरे उसके मशीन नहीं है। अरे मशीन क्यों नहीं है? अरे काम वाली की जरूरत नहीं है, तो वो आज एक है ना है। हाँ वैक्यूम विदेश में तो देखा मैंने, विदेश में कौन इतना झाड़ू लगाए है? बोले कहेंगे इंडिया में आई नहीं, कौन बोला था? सब इंडिया में है वैक्यूम, है कि घर में है? वो वैक्यूम ने पूरा ऐसे आपको साफ कर दें। बस बोलो वृंदावन बिहारी ला है। सब सीख रहे हो ना? बोले आज जाकर के कह देंगे, बोले महाराज जी ने बोले झाड़ू लगना हमारे कमर में दर्द होता है, झुकेगा। फिर काम नहीं करने से फिर क्या हो जाता है? बीमार हो जाएगा भाई है, मोटे हो जाओगे। काम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मोटे हो जाओगे, फिर शुगर चढ़ जाएगा। है? फिर मोटा के क्या करना पड़ेगा? पतला करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? आजकल मशीन में भी क्या कर देते हैं? पतला कर देते हैं। मुझे पता नहीं मशीन में मोटा होता है कि नहीं होता है? क्या बोल रहे हैं? मोटा नहीं कर क्या जी? अपने आप हो जाएंगे, फिर मशीन ढूंढना पड़ेगा। आजकल मशीन है ना। देखो कोई मोटे है इसलिए मत सोचो जी मैंने उसके लिए कहा है, ऐसे मत करो है। कहेंगे महाराज जी हमें तो बोल रहे नहीं तुम्हारे नहीं बोल रहे। मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत हो है। सब कथा में सीरियस मत है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना है? अच्छा बात, क्योंकि तो हमारे प्रबोधानंद सरस्वतीपाद क्या करें? बोले वृंदावन के से निधुवन में, निधुवन गए ना है? वृंदावन की 2 वन प्रसिद्ध है। एक एक है कौन सा वन? सेवा कुंज, और एक निधुवन नागरी है। कितना सुंदर भाव है। इसलिए करें ऐसे राधा जी के कुंज में है, जो झाड़ू की एक सलाखा मेरा होकर के जन्म हो जाए, मेरे जीवन जत किंकर से बोल से खोलू कहा को वाणी नित्यं परस परस सिकंड मूले जस्सा कदा रसनिधे विश्वानु जाया तत्कली कुंजे भवना अंगन मार्जनी सा। मार्जनी मैंने झाड़ू की एक सलाखा होकर मेरा जन्म हो जाए, क्योंकि राधा जी की चरण रेणु प्राप्ति करना अतीब दुर्लभ है। ये लोग कीर्तन करें ना बांग्ला में, राधिका चरण रेणु भूषण कोरिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। कितना सुंदर कीर्तन है। भाव कितने हैं? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर इस बंगला कीर्तन में इतने सुंदर भाव को रख दिया है, और किसी ग्रंथ में किसी साहित्य में ऐसे नहीं मिलेगा है। मिलेगा तो कहते ऐसे सुंदर भाव जो है कहाँ मिले बताओ है? वास्तविक सत्य राधिका चरण रेणु मस्तक तनु भूषण करिया तनु अनायासे आवे गिरिधार। कितना सुंदर भाव इसमें उत्पन्न हो है, भाव माधुर्य है। इसलिए राधा जी की चरण हम कैसे प्राप्त करें? उद्धवादी बड़े बड़े देवता लोग है, राधा जी की चरण धूलि की एक कण प्राप्ति करने के लिए आज तक वृंदावन में राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर उद्धव कुंड पर घास के रूप में अभी तक तपस्या कर, वो भी प्राप्ति नहीं है। पांडव लोग भी देखो राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए राधा कुंड में पेड़ के रूप में विराजमान हुए, तपस्या करने लगे, किंतु तब भी प्राप्ति नहीं, पेड़ सब सूख गए। देखो राधा जी की चरण धूल प्राप्ति करना इतनी सहज नहीं होता। अनेकों जन्म 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 भजन आदि करने पर कहीं राधा जी की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर आ जाए। मनिंद्र बिंद बंदिते तिलक सुहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाई
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचजा बराप्र अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धि सत्पदंगुली नके सदा करी शशियमान कृपा कटाक्ष भाई मदद मदादि जौवने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंज राज्य काम केली कोविदे सदा करी शशियमान कृपा कटाक्ष भाई। राधा जी की एक कृपा कटाक्ष हमें प्राप्ति हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जीवन की सार क्या है? राधा जी की कृपा कटाक्ष हमें प्राप्ति हो। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण आ गए, कृष्ण आकर के बोले रघुनाथ तुम्हारे कठोर वैराग्य त्याग देख कर मैं हृदय द्रवित हो गया, मैं तुम्हें वर देता हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले? हे बकारी कृष्ण, बकासुर के मारने वाले कृष्ण, हे बकारी तुम्हारी कृपा मुझे नहीं चाहिए। यदि राधा जी की कृपा नहीं हुई तो तुम्हारी कृपा लेकर हम क्या करेंगे? कालु मयाति चालित गमित संप्रतंगी संचित कृपामि कृपांग विधत्स्व नहीं बकिंग में प्राणु वरजु बकारी नापी। कितना सुंदर भाव होते। फिर राधा जी आई, राधा जी क्या बोले? हे रघुनाथ मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारे वैराग्य और भजन देकर, वर मांगो। रघुनाथ दास क्या करें जानते हैं? पदाब्जुस्तव विना वरदाश्रमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखाये तो मम रसस्तु नित्यम दस्सायते मम रसस्तु सत्यम। पदाब्जुस्तव विना वरदाश्रम। राधा जी प्रसन्न होकर के कहने लगी, रघुनाथ देखो मेरे प्राण प्रियतम सखियां जो है ललिता विशाखा के पद तुम्हें दे देता हूं, ये ले लो। पदाब्ज स्तविना बरदाश्रमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखे तुमो नमस्तु नमस्ते तुम। सखी पद जाने ललिता विशाखा के पद मुझे नहीं चाहिए। जो ललिता विशाखा राधा जी के भी मान सिखाती है, राधा विशेष करके ललिता अंगुली उठा करके राधा जी की मान आदि सिखाती है। धुर्ते भजंत तनय तुम सुष्ट मामंग मां दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाय। कितना सुंदर ललिता देवी राधा जी के मान सिखाती है। राधे ये धूर्त कृष्ण है, चंचल कपट कृष्ण है, ये अभी काकुति में काचू काचू माचू माचू कर रहे, सिर झुका रहे है। तुम मान को त्याग मत दो। धुर्ते भजंत तन तुम सुष्ट ब्रह्म, अपने ब्रह्म भाव के स्थिर रखो। देखो ऐसे ललिता देवी के पद में मैं देती हूँ। कौन बोल रहे? राधा जी कर रही है। किसको? रघुनाथ दास को रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं, हे श्रीमती राधिके मुझे ऐसे राधा जी के ललिता विशाखा के ये पद मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सखायत मस्त रस है क्या? पदाब्ज स्तविना वरदस्मेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखयत मो सुनितम दस्यत मो रसस्तु रसो सत्यम। आपकी किंकरी माने दासियां जो है यानी रूपमंजरी के अनुगत्य में आपकी चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति हो, बस इतने तक। ललिता विशाखा जी के पद नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रूपमंजरी के अनुगत्य में आपकी चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्ति है। श्री रूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गुष्चंदन भुजार्वित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदार बिंदन सन बयानी सनीक सन की स्तव किम करीस। इतने सुंदर भाव वर्णन होते जा रहे। विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे सुंदर सुंदर भाव को जो है उद्गार करे, प्रकाशित करे। साधक की उसी प्रकार नहीं चाहिए। हम राधा जी के पास क्या प्रार्थना करेंगे? ये ऐसे सेवा हमें प्राप्ति हो। सिरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गुष्चंद्र भुजार्पित मस्तकाया हा मोदक कनक गौरी पदार बिंदम सन बयानी सनकई स्तव किम करीश। इतने सुंदर भाव को व्यक्त होते जा रहे हैं। बहुत सुंदर ये व्याख्या है। अधिक आपको जाना है, ये ग्रंथ आप पढ़े आपके आनंद आएगा। ये भ्रमर गीत ग्रंथ में ये सब लिखा है। और हमारी ग्रंथ जो
ज्वेल्स ऑफ द हार्ट जो है हिंदी में है, वो भी आपको मिलेगा। इंग्लिश में तो है ही है, और हिंदी में इतने सुंदर रूप में उसके ट्रांसलेट किया गया, आनंद आएगा है। क्योंकि भजन क्या, किसको भजन कहते हैं? 2-4 गाना गा दिया वो भजन नहीं होता है, लोकरंजन मनोरंजन नहीं होता है। भाव को उदित होना है। क्या करना है? भाव को उदित करना, व्यक्त करना है। अच्छा, नाम भजन हरि नाम करते 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 इसको चिंतन करो है, और नाम करते करते सिद्धि प्राप्त हो जाए। जब समय आएगा है तब आप साक्षात में भगवत धाम में चले जाओ। कैसे? बोले जिस प्रकार सांप है ना, सांप जैसे अपने केचुला के छोड़ करके कब चले जाते कोई पता रहता है, केचुला पड़ा रहता है बिल्कुल सांप के भांति आकार देखा सन है, और कब वो निकल करके कहाँ चले गए कोई पता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद कहते हैं भजन करते करते नाम भजन, इसी प्रकार नाम भजन करते करते ये सब कथा आदि चिंतन करते करते कब ये स्थूल शरीर और लिंग शरीर से बाहर आकर के नित्य शुद्ध चिन्मय शरीर है आपके पास है, और वो तो चिन्मय शरीर में, गोपी शरीर में कहाँ चले जाओगे? गोलोक वृंदावन है, और वहीं पर जाकर के राधा जी की सेवा करेंगे, सब सेवा में लग जाओगे। जिसको जैसे सेवा है वो सेवा में लगेंगे। राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपीगण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। अरे थोड़ा बहुत समय तो बैठे ना, थोड़ा नाच लो, अच्छा है नाचना ही तो पड़ता है। आरती हो जाए, हाँ अब जलाओ है, माया के पास नाच ले, ठाकुर जी के पास नाच लो भाई है, सुन रहे कि नहीं? क्या बोला? ठाकुर जी के पास नाच लो भाई है, आगे नहीं है। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण।